बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट टू लॉ। आज हमने बात करनी है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है वो बिला वजह किसी की तलाशी नहीं ले सकता। किसी भी किस्म की तशद्दुद की अगर कोई कोशिश करता है या वो तशद्दुद करता है तो उस पर कौन सी दफात लगेंगी और उसकी सजा क्या है। कम से कम सजा देखी जाए अगर कोई पुलिस ऑफिसर तो वो 10 साल बनती है। किस सेक्शन के थ्रू आप कार्रवाई कर सकते हैं इस वीडियो में डिटेल जानते हैं। तो वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। आमतौर पर पुलिस का एक ऐसा माइंडसेट है हमारे मुआशरे में कि बहुत सारे अफराद जो हैं वो इस हवाले से हमेशा डर जाते हैं कि अगर पुलिस ऑफिसर कोई आता है तो वो हमें पकड़ेगा, बगैर किसी वजह के वो तशद्दुद भी कर सकता है। एक माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि बहुत सारे ऐसे अफराद जो हैं वो इस सूरत हाल से बचने के लिए वो मामलात से निपटते हैं जो कि उन्होंने किए ही नहीं होते। अक्सर औकात जब कोई भी बंदा गिरफ्तार होता है वो कोई भी क्राइम हो और कहते हैं जी बाकी तमाम क्राइम भी इसी पे डाल दिए जाएं जो कि मुलजम नहीं मिल रहे, या वो जो नामालूम है वो भी उस पे डाल दिए जाते हैं। एक चीज हमेशा याद रखें कि जब भी कोई बंदा गिरफ्तार होता है तो गिरफ्तार होने के बाद अगर उस पर कोई जुल्म सितम किया जाता है, दौरान तफ्तीश उसको मारा जाता है और ये चीज साबित हो जाती है तो कानून में इस चीज की गुंजाइश मौजूद है कि उस बंदे को, उस पुलिस ऑफिसर को सजा दी जाए। जिसी तरह हमारा जो पीपीसी का सेक्शन पीपीसी 1860 का जो सेक्शन 337 के है, ये हमें बताता है कि अगर कोई बंदा किसी भी कोई पुलिस ऑफिसर किसी बंदे को गिरफ्तार करे या कोई भी बंदा गिरफ्तार करे किसी दूसरे बंदे को, तो वो बंदा दौरान तफ्तीश किसी भी क्राइम को साबित करने के लिए या कोई भी ऐसी इन्वेस्टिगेट करने के लिए किसी चीज का या बरामदगी करने के लिए उस बंदे पर तशद्दुद करता है या कोई प्रॉपर्टी हथियाने के लिए या प्रॉपर्टी का कब्जा दिलवाने के लिए या किसी किस्म का भी कोई भी लीगल प्रोसेस या उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के हवाले से कोई बंदा किसी दूसरे बंदे पर तशद्दुद करता है तो पीपीसी का सेक्शन 337 के मुताबिक अगर वो क्राइम, अगर ये चीज साबित हो जाती है कि फला पुलिस अफसर ने उस बंदे को थ्रेट किया, मारा, दौरान तफ्तीश उसको डीएनजी होगी, उसकी जिल्द फट गई, उसका कोई भी हिस्सा जो है वो डैमेज हो गया या उस पर तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं, तो ऐसे बंदे के खिलाफ पीपीसी के सेक्शन 337 के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी जिसकी सजा 10 साल है। 10 साल उस बंदे को सजा हो सकती है। एक और चीज नोट कर लें इसके साथ कि अगर कोई बंदा इस चीज में इन्वॉल्व पाया गया और वो चीज साबित हो गई, उसके बाद उस मुलजम को या उस बंदे को जो कि उसकी हिरासत में था उसको जो चोट आई है, उस चोट के एवज जिस तरह अगर जिल्द फट जाए तो कौन सी दफा लगेगी, हड्डी टूट गई तो कौन सी दफा लगेगी, अगर जिल्द स्वेल हो गई है, उस पे ऊपर उभार आ गया है तो कौन सा सेक्शन लगेगा और उसकी सजा जो होगी वो भी इसमें इंक्लूड मतलब शामिल कर ली जाएगी, तो उस बंदे को वो सजा दी जाएगी 37 के। और इसके अलावा अगर कोई बंदा पुलिस के पास ये अख्तियारात बहुत ज्यादा हैं मगर अगर वो उसका बेदरेग इस्तेमाल करती है, बिला वजह इस्तेमाल करती है तो पुलिस भी पकड़ में आ सकती है। अगर कोई बंदा किसी के घर में जाता है बिला वजह, उसके पास वारंट मौजूद नहीं है, उसके पास कोई भी जो है वो अंदर दाखिल होने का अख्तियार मौजूद नहीं है, वो उस घर में जाता है, तलाशी लेता है या किसी बंदे की तलाशी लेता है, तो पुलिस ऑर्डर 2002 के आर्टिकल 156 के मुताबिक उस बंदे के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
क्योंकि कोई बंदा किसी पुलिस ऑफिसर को ये अख्तियार हासिल नहीं है कि किसी बंदे की बिला वजह जो है वो तलाशी ले, बिला वजह उसको तशद्दुद करे, बिला वजह उसको बुलाए, बिला वजह उसको जो है वो अपने पास बैठा के रखे, बिला वजह उस बंदे को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाए या हरास करे, तो उस बंदे को भी कानून के मुताबिक पुलिस ऑर्डर 2002 आर्टिकल 156 के मुताबिक जो है 5 साल की सजा हो सकती है। ये दो जो पॉइंट हैं, जो दो सेक्शंस और आर्टिकल जो हैं, ये आप हमेशा ज़हन में रखें कि पुलिस जो है वो कभी भी किसी बंदे पर तशद्दुद नहीं कर सकती। पुलिस जो है पीपीसी सेक्शन 1860 के सेक्शन 337 के और पुलिस ऑर्डर 2002 के आर्टिकल 156 के मुताबिक जो है वो किसी बंदे को बिला वजह खड़ा नहीं कर सकती, उसकी चेकिंग नहीं कर सकती, उसको बुला नहीं सकती। तो ये दो आर्टिकल हमेशा, ये जो आर्टिकल और सेक्शन हमेशा याद रखें। अगर कोई बंदा आपके ऊपर जो है तशद्दुद करे, पकड़े, बुलाए, चेकिंग करे, तो उसको कहें जी आपके पास मजिस्ट्रेट के ऑर्डर मौजूद हैं। अगर उसके पास मजिस्ट्रेट के ऑर्डर मौजूद हो तो फिर उसको चेकिंग करने दें, या उसके पास वारंट मौजूद हो तो फिर चेकिंग करने दें। विदाउट वारंट, विदाउट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर, विदाउट हाई जो उनके एसएचओ वगैरह, एसएचओ का डीपीओ वगैरह के ऑर्डर के बगैर जो है अगर कोई बंदा आता है और आपको चेकिंग करता है तो उसके ऊपर केस बन सकता है। तो ये बड़ा क्लियर कट बात है कि उस बंदे के खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं। इस वाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।